हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करने जा रहे हैं इन केस ऑफ N2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट हाउ टू ड्रॉ MOT इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग पार्टिसिपेशन ऑफ S सब शेल। आज हम बात करेंगे कि MOT कैसे ड्रॉ करते हैं अगर हमारे पास P सब शेल की पार्टिसिपेशन हो। तो मैंने N2 को डिस्कस करने जा रही हूँ मैं। हमारे पास फर्स्ट जो है, अगर हम N2 को ही लें, नाइट्रोजन को ही लें, तो N2 जो नाइट्रोजन है उसका नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3। तो अब अगर मान लो N2 है तो इट मीन्स एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इस तरफ रखा जाएगा और एक एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरफ रखा जाएगा। सिमिलरली जैसे लास्ट टाइम बताया था कि 1s जो है वो 1s के साथ ही कंबाइन करेगा, बिकॉज 1s हैविंग सेम सिमिट्री हैविंग सेम ओरिएंटेशन विद 1s। सिमिलरली 2s हैविंग सेम सिमिट्री एंड सेम ओरिएंटेशन विद 2s एंड 2p हैविंग सेम सिमिट्री एंड सेम ओरिएंटेशन विद 2p। तो 1s से ही ओवरलैप करता है, 2s से ही ओवरलैप करता है और 2p से ही ओवरलैप करता है। तो इसीलिए हमारे पास जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सेम है कि हमने पहले 1s की जो ड्रॉ करनी है, आपने कभी भी ड्रॉ करनी है तो आप नोटबुक के नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप आपने मूव करना है। आपने ये एज्यूम करना है दैट द बॉटम एरिया हैविंग लो एनर्जी एंड द टॉप एरिया हैविंग हाई एनर्जी व्हेन यू मूव अलोंग विद व्हेन यू मूव अपस्टेयर। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे देन द एनर्जी गोना बी इंक्रीजेज, वो बढ़ती जाएगी। तो आपने ये एज्यूम करके ये ड्रॉ करना है। तो पहले जो 1s है उसकी एनर्जी जो है मेरे पास वो स्मॉल है, तो इसलिए N2 के केस में क्या होगा, सिमिलरली ऐसे ही बनेगा, मीन्स 1s ओवरलैप विद 1s। तो 1s से ओवरलैप करके हमारे पास जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा। फिर उसके बाद 2s का ले लेते हैं। तो 2s नाइट्रोजन का 2s और दूसरे नाइट्रोजन का, क्योंकि दो N2 है ना, एक फर्स्ट वाला N और ये सेकंड वाला N जो है इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका 2s इसके 2s से ओवरलैप करके जो 2s के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेगा। वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनदर वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एज यू नो, बॉन्डिंग हैविंग लो एनर्जी एंड एंटी बॉन्डिंग इज हैविंग सेम एनर्जी। तो इसीलिए उस ऑर्डर में हमने रख दिया, इसकी एनर्जी लो है और इसकी एनर्जी हाई है। अब नेक्स्ट जो है, अब 1s को 1s से ओवरलैप कर दिया, 2s को 2s से ओवरलैप कर दिया, नेक्स्ट टर्न इज 2p। तो अब 2p से ओवरलैप करेगा। व्हेन 2p ओवरलैप विद 2p तो हमारे पास जो है दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। जो p है, अब p के तीन ओरिएंटेशन होती हैं, इन x एक्सिस, इन y एक्सिस एंड इन z एक्सिस। जो p है वो x एक्सिस में और y एक्सिस में जब दूसरे p से ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। मीन्स व्हेन px ओवरलैप विद px एंड py ओवरलैप विद py देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड टेक प्लेस। तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो एज यू नो, पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो इसीलिए ये पाई बॉन्ड बनते हैं। फिर नेक्स्ट बात आ जाती है सिग्मा बॉन्ड की। जब pz से ओवरलैप करता है तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बिकॉज ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। तो इसीलिए जो p है, p के ऑर्बिटल तो 3 होते हैं, लेकिन वो आगे फर्दर 2 केसेस में डिवाइड हो जाते हैं। दो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं, एक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जो दो पाई बॉन्ड बनाते हैं वो अलग, वो सेपरेट हो जाते हैं, मीन्स पाई 2px और पाई 2py में। और जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो अलग से ऑर्बिटल निकल जाता है सिग्मा 2pz में। डन। फिर अब इसके बाद इसीलिए हमने क्या लिखा है कि जब जो px py और pz है, जब px से ओवरलैप करेगा और py से ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अप टू नाइट्रोजन, आई रिपीट, अप टू नाइट्रोजन हमारे पास जो पाई और बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी लो रहती है एज कंपेयर टू सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। बट
अगर हम नाइट्रोजन के बाद वाले एलिमेंट लें, मीन्स कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के केस में जो सिग्मा है उसकी एनर्जी लो हो जाती है और जो पाई है उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। ये इसका बेसिक रीज़न रहता है। अब जो उसके बाद है, अब आपने लिख दिया कि हमारे पास जो ये है इसके 2 ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाता है, ये सिंगल में, मीन्स नाइट्रोजन तक की ये ऑर्डर चलेगा अप टू नाइट्रोजन या टिल नाइट्रोजन आप बोल सकते हो, टिल N2। आफ्टर N2 मीन्स ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए हम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस एनर्जी लेवल में ड्रॉ करते हैं। सिमिलर है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आगे फर्दर 2 केसेस में डिवाइड हो जाते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो नीचे वाले बॉन्डिंग है, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग है। अब आपने ये भी ध्यान रखना है प्लीज़, जो पाई स्टार होते हैं उनकी एनर्जी, जो पाई स्टार मीन्स जो पाई एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनकी एनर्जी लो रहती है एज़ कंपेयर टू सिग्मा के। और जो हमें ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये कुछ बेसिक टर्म्स हमसे डिस्कस करती है, मीन्स कुछ पैरामीटर्स का ये आपको आंसर देगी। जैसे कि मैग्नेटिक करैक्टर है, तो मैग्नेटिक करैक्टर 2 टाइप के होते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कब बोलते हैं, अगर तो सपोज आपके सभी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो चुकी है, मीन्स ये ऑर्बिटल भी फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है। अब मान लो एक ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, मान लो एक हाफ फिल्ड कोई भी रह गया, इट इज़ नॉट अ कंडीशन दैट इट इज़ इन एंटी बॉन्डिंग केस, वो किसी में भी हो, बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में हो, लेकिन सिंगल रह जाए तो उसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अगर सारे ऑर्बिटल आपके फुली फिल्ड हैं तो उसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट उसके बाद ये हमें स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग भी बताता है, अगर तो आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ज़्यादा हैं तो वो स्टेबल है। काउंट कैसे करते हैं, अब नीचे वाला बॉन्डिंग है तो इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है। अब एंटी बॉन्डिंग में काउंट करो 1 2 3 4 खाली है। अगर बॉन्डिंग में ज़्यादा होंगे तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है, अगर एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा होंगे या फिर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों में इक्वल रहेंगे तो फिर वो अनस्टेबल रहता है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर को चेक करने का पैटर्न क्या है, आप निकालो बॉन्ड ऑर्डर। हाउ टू फाइंड अ बॉन्ड ऑर्डर, उसका हमारे पास फॉर्मूला रहता है, बॉन्ड ऑर्डर का हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर आएगा वो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा। वो 3 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 1 हो सकता है। अगर 3 आ गया तो मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है, 2 आ गया मीन्स डबल बॉन्ड है, अगर सपोज 1 आ गया तो वो सिंगल बॉन्ड है। कई बार कुछ केसेस में फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ जाता है, मीन्स 1.5 2.5 0.5, तो इट मीन्स वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस चल रहा है। इसके अलावा जो बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला है ये भी देखने की बात है कि उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो पॉजिटिव है तो वो स्टेबल है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, 0 है या नेगेटिव है, तो वो अनस्टेबल है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इससे हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के रिगार्डिंग भी पता चलता है। अब जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मीन्स जितना उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में उतनी ही एनर्जी ज़्यादा लगती है। मीन्स अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, आपके पास 3 स्टिक्स हैं, 3 लकड़ी हैं, पहली को तोड़ोगे, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को तोड़ोगे। अगर आपके पास सिंगल लकड़ी है तो इसे तोड़ना इजी है। तो इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड करती है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका ज़्यादा होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होगी। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको कि जब आपने कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो आपने इस ऑर्डर में चलना है, नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, अगेन फिर 4 5 6। ऐसे ही अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो तो ऊपर 1 2 3, फिर अगेन
4 5 6। ऐसे नहीं है कि पहले इन दोनों को कर दो फिर इसे कर दो, ये रूल नहीं है। पहले सारे ऑर्बिटल बॉन्डिंग के सिंगली फिल्ड होंगे, फिर उनमें पेयरिंग होगी, फिर सारे ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के सिंगली फिल्ड होंगे, फिर उसमें पेयरिंग होगी। एक और केस, समटाइम क्या होता है वो मेंशन कर देते हैं N2 पॉजिटिव या फिर N2 नेगेटिव। तो इट मीन्स कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों नाइट्रोजन के ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए, फिर वो क्या करते हैं प्लस का मीन्स इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इसमें से भी इसमें से भी नहीं। जब एक पॉजिटिव चार्ज है तो इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होगा। आपकी विश है वो आप इस साइड से कर दो या इस साइड से कर दो। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, मान लो नेगेटिव चार्ज है मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ही आपने ऐड करने, तो इस तरफ कर दो या इस तरफ कर दो, वो आपकी विश है। अब अगर मान लो आपको है गिवन है N2 2 नेगेटिव मीन्स आपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप दोनों इसी तरफ कर दो या दोनों इसी तरफ कर दो या एक इस तरफ कर दो या एक इस तरफ कर दो, ये आपकी विश है। बट आपने ये देखना कि चार्ज कितना है, आपने ये नहीं मानना कि N2 मीन्स 2 एटम में 2 to the 4, इसे डबल नहीं करना। जो रेज़ टू पावर चार्ज जो है उसे उतना ही पढ़ना है आपने, उसे डबल नहीं करके पढ़ना, ये ध्यान रखना। आई होप आपको इस वीडियो से MOT की बेसिक टर्म्स एंड हाउ टू ड्रॉ MOT क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।